नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बजट 360 और आज हम मौजूद हैं महानगर कानपुर में। ये एक ऐसा शहर जिसे उद्यमियों और कारोबारियों के लिए जाना जाता है। ऐसे में हर आम बजट से पहले यहाँ के उद्यमी और कारोबारी टकटकी लगाकर देखते हैं कि आखिर इस बार की बजट में उनके लिए किस तरह की रियायतें हैं। आज हम मौजूद हैं IIA कानपुर में और यहाँ के उद्यमियों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके लिए इस बार के बजट से क्या कुछ खास मिलने जा रहा है या फिर उन्हें अरुण जेटली से किस तरह की उम्मीदें हैं। सबसे पहले आपसे, अब बजट आने में कुछ ही समय बाकी है, किस तरह की उम्मीदें, नई सरकार नई उम्मीद, क्या उम्मीदें हैं आपकी? देखिए, उद्योग जगत तो इस बार इस बजट से बहुत बड़ी उम्मीद लगाए बैठा है। जैसा कि मोदी जी का विजन है मेक इन इंडिया का, हम उद्यमी इसका बहुत बड़ा स्वागत भी करते हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, पिछले जब से वो सत्ता पे आए हैं और अब तक उद्योग और व्यापार की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, मंदी के दौर से गुजर रहा है। तो बहुत बड़ी जरूरत है कि ऐसे बजट को पेश करने की जो इंडस्ट्री और व्यापार के ट्रेड को बढ़ाने में काम करें। बहुत सी एनोमलीज हैं टैक्सेशन के ऊपर में, टैक्स रेट के ऊपर में, जो हम लोग हर समय कई बार कहा करते हैं। आज मैं उस बात को नहीं दोहराना चाहता हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी आशा के साथ भी ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय जेटली साहब ऐसा संतुलित बजट पेश करें जो इस देश की इस प्रोडक्शन की और मेक इन इंडिया की अवधारणा को आगे बढ़ाए और सालों से चली आ रही जो दिक्कतें उद्यमियों को और व्यापारियों को झेलनी पड़ती है उन्हें दूर करें, जिसमें एक्साइज ड्यूटी भी है, जिसमें इनकम टैक्स भी है, सर्विस टैक्स भी है। टैक्स को लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन टैक्स को किस तरह से लिया जाए जिससे उद्योग प्रभावित ना हो। अगर हिंदुस्तान हैवी टैक्सेशन का देश बन गया इस बजट के बाद तो मेक इन इंडिया की अवधारणा नहीं सफल हो सकती है, मेरा पूरा दावा है। बिल्कुल, मेक इन इंडिया की अगर अवधारणा को पूरा करना तो टैक्सेशन को कहीं ना कहीं फ्लक्चुएट करना होगा। क्या लगता है और किस तरह की उम्मीदें आपके, किस प्रॉब्लम से गुजर रहा है पूरा इंडस्ट्री और क्या कुछ उम्मीदें हैं? हम लोगों को सबसे बड़े जो कर पे है कि हम लोग को मल्टी लेवल टैक्सेशन होता है। जैसा कि हमको शुरू से वादा किया जा रहा है कि सिंगल कर प्रणाली GST को हम लोग लागू करेंगे। GST लागू करने में पता नहीं, जब स्पष्ट बहुमत के साथ ये सरकार आई है, क्यों इसमें देरी कर रहे हैं। अगर हम लोगों को टैक्सेशन के बगैर, हम जानते हैं कि सरकार नहीं चल सकती, लेकिन टैक्सेशन का ढांचा भी एक निर्धारित होना चाहिए और एक लिमिट तक टैक्स लगने चाहिए। सिंगल टैक्सेशन की बात की जाती है, कहीं ना कहीं GST की बात की जाती है, तमाम फ्लेक्सिबिलिटी की बात की जाती है। आपको लगता है कि टैक्सेशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है या फिर एक नया उद्योग लगाने में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है? उसको किस तरह से, इस बार की बजट से कुछ उम्मीदें हैं? उम्मीद तो हम बहुत कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। जिस हिसाब से इन्होंने पेट्रोल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम कम हुए, इन्होंने पेट्रोल में आधा रेट घटाया, आधा एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते चले जा रहे हैं, जिससे कि पब्लिक को, जनता को पूरा दिक्कतें आ रही हैं और हम ये चाहते हैं कि जिस तरह से जब बढ़ने के टाइम पे ये पूरा बढ़ाते हैं तो घटाने के टाइम पे भी, घटने टाइम पे भी पूरा घटना चाहिए। लेबर लॉज की पिछले 40 साल से वही चल रहे हैं, इसमें संशोधन होना चाहिए। ESI की जो डिस्पेंसरीज हैं वो प्रॉपर नहीं काम कर रही हैं, ये भी सरकार के हाथ में जाना चाहिए। आधा स्टेट के पास रहता है, आधा सेंट्रल के पास रहता है, जिससे कि पूरी तरह से सहयोग नहीं मिल पाता है। बिल्कुल, अगर उद्यमियों की बात करें, कहते हैं कि अगर आपको एक मर्डर करोगे तो एक इंस्पेक्टर जांच करता है, लेकिन अगर आप एक इंडस्ट्री लगानी है तो आपके पास 2 दर्जन से ज्यादा इंस्पेक्टर जांच करते हैं। तो कहीं ये जो पद्धति है, उम्मीद है कि इस बार के बजट में कुछ दूर होगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंडस्ट्री लगाने के बाद में यहाँ पर कम से कम 24 इंस्पेक्टर हैं जो हमारे पीछे लग करके हमारी सारी चीजें चेक करते हैं। तो सरकार से ये उम्मीद है कि इस इंस्पेक्टर राज को खत्म करके, इस जो कानूनों को सरलीकरण करके, जब तक इंडस्ट्री को सुविधा और कानून सरलीकरण नहीं होगा, जब तक इजी गोइंग टैक्स की इम्प्लीकेशन नहीं आएगी, तब तक देखते रहेंगे। जैसे चाइना में ही है, चाइना में सिंगल पॉइंट टैक्सेशन है वहाँ पर टोटल, और इंडस्ट्री को सरकार बहुत प्रोत्साहन देती है, इंडस्ट्री को बढ़ावा देती है। इंडस्ट्री से ही, इंडस्ट्रियल ग्रोथ से ही पूरे देश की और इस दुनिया की हम तरक्की कर सकते हैं। तो जब तक कि सरकार अगर पूरा सहयोग नहीं देगी और टैक्सेस में रियायत नहीं करेगी, सिंगल पॉइंट टैक्सेशन करके GST लागू नहीं करेगी, तब तक उद्योगों को दिक्कत। और हमको पूरी उम्मीद है कि सरकार इस बार इस बजट में कोई अच्छे प्रपोजल लाएगी जिससे बिल्कुल उद्योगों को सरलीकरण करना, अगर उद्योग लगाने हैं। आपको क्या लगता है, क्या कुछ बदलाव होने चाहिए इस बार के बजट में? किस तरह की उम्मीदें देखते हैं? देखिए, नई सरकार का जो नारा है मेक इन इंडिया, असल में मेक इन इंडिया को जो सही आयाम मिलेगा वो है इंडस्ट्री के लिए जब तक जो नए नियम हैं उनसे सरलीकरण नहीं करेंगे, GST को सरल तरीके से लागू नहीं करेंगे, तब तक इंडस्ट्री का भला नहीं होने वाला। और जब तक इंडस्ट्री का भला नहीं होने वाला, तब तक इंडस्ट्री को कोई कह सकता है कि हम कर रहे हैं मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया के लिए मेन चीज़ है
इंडस्ट्री के लिए आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना, जैसे बिजली है, पानी है, सस्ता कर्ज है, लोन का सरलीकरण है। एक आम आदमी जो छोटी सी इंडस्ट्री लगाने जाता है तो उसको लोन लेने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं कि वो लोन लेने से तौबा कर लेता है और जो है आम आदमी के चक्कर में घूमता रहता है। जब तक लोन का सरलीकरण, ब्याज में कमी की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक इंडस्ट्री को बढ़ावा नहीं मिलने वाला। जेटली साहब से किस तरह की उम्मीद है? जेटली साहब से उम्मीद है कि आम आदमी को राहत दें, टैक्सेशन में राहत दें और सिंगल विंडो सिस्टम लागू करें और 2016 से जो लागू करने वाले हैं जीएसटी, उसके लिए व्यवस्था करें कि वो इस बजट में उसका प्रारूप प्रस्तुत करें कि 2016 से जीएसटी जो लागू होने वाला है उसकी व्यवस्था कैसी रहेगी। आने वाले आम बजट से कारोबारियों को, व्यापारियों को भी एक बड़ी उम्मीद है कि आखिर इस बार का जो आम बजट आए वो उनकी उम्मीदों का बजट होगा। ये जानने के लिए हमारे साथ नवीन मार्केट के कुछ व्यापारी हैं। एक चीज ये बताइए, इस बार जो अरुण जेटली बजट पेश करेंगे, किस तरह की उम्मीदें हैं, क्या कुछ होना चाहिए? अरुण जेटली जी का पहला बजट है और भारतवासियों को बहुत उम्मीदें हैं मोदी सरकार से। वो सब चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने भारत देश को विकास की ओर ले जाने के लिए सोचा है, उसी तरीके से बजट से भी उनका कुछ ऐसा हो कि विकास भी हो और व्यापारियों का भला भी हो। आयकर की सीमाएं बढ़ाई जाएं, घर की महिलाएं हैं उनको सुरक्षा के साथ साथ कुछ ऐसा छूट दी जाए कि उनकी रसोई के ऊपर भार कम पड़ सके। और व्यापारियों को देखने मिला में समय से कि मल्टी टैक्सेस का सामना करना पड़ता है। कहीं आप वैट दे रहे हो, सेल टैक्स दे रहे हो, बहुत सारी चीजें। तो क्या इस बार के बजट से कुछ उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ बदलाव होगा? बिल्कुल, बजट में यानी कि बदलाव होना चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में यानी कि एक टैक्सेशन का रूप नहीं है। दिल्ली में टैक्सेस अलग हैं, यूपी में अलग है और महाराष्ट्र में अलग है। ऐसा यानी कि भेदभाव क्यों किया जाता है? इसलिए अरुण जेटली से यही निवेदन है का यानी कि रूपरेखा तैयार की जाए। ऑल ओवर हिंदुस्तान में यानी कि एक होना चाहिए। ये नहीं दिल्ली में 1% है तो ये यूपी में 4% है। और इनकम टैक्स के बारे में सीनियर सिटीजन और महिलाओं को यानी कि विशेष छूट दी जाए। और जो रेलवे में भी आपका जो 40% की रिबेट है, उनको दोनों को इक्वल रखा जाए, सीनियर सिटीजन को 50% के रेशियो में रखा जाए। बिल्कुल, तो व्यापारियों के सिंगल टैक्सेशन एक बड़ी डिमांड है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो है, या बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन या दूसरे साधन है उसको लेकर के भी कुछ डिमांड है कि बेहतर किए जाए, जिसके कारण बजट में प्राविधान हो। जितनी अच्छी सुविधाएं पब्लिक को, जनता को दिया जाएगा, उतना ही सरकार का भी फायदा और आम जनता को भी फायदा, उसका भविष्य मिलेगा। तो मेरी सरकार से यही उम्मीद और गुजारिश भी जेटली जी से, क्योंकि मेरा नाम भी स्वयं भी अरुण त्रिवेदी है, मैं अरुण जेटली जी से निवेदन करूंगा कि जितनी ज़्यादा सुविधाएं हम लोग को दे सकें और जनता को अपने साथ लेके चलेंगे तो हो सकता है उनका भविष्य में बहुत अच्छा वो रहेगा टेन्योर। बिल्कुल, तो ये थे कारोबारी जिनका कहना है कि कम से कम उनके कारोबार के से रिलेटेड अच्छी सुविधाएं उन्हें मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर मजबूत हो और सबसे बड़ी बात है जो मल्टी टैक्सेस का बोझ है वो यहां पर कम हो, तब जाकर के ये बजट हमारी उम्मीदों का होगा। ब्रेक के बाद बजट की इस खास पेशकश में आप सबका एक बार फिर स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं कानपुर के एक टी कैंटीन में और हमारे साथ यहां पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के तमाम सर्विस पेशा लोग मौजूद हैं और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार के बजट से उन्हें क्या कुछ उम्मीदें हैं। तो सबसे पहले बात एक चीज ये बताइए, जिस तरह से बजट आने जा रहा है, सर्विस क्लास हमेशा उम्मीद की नजरों से देखता है कि आखिर बजट में क्या कुछ होगा उनके लिए, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को? बजट में सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि जो महंगाई भत्ता है उसको पूरी तरीके से इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि महंगाई भत्ता बढ़ते हुई महंगाई के अगेंस्ट एक कंपेंसेशन है और कंपेंसेशन के ऊपर सरकार को किसी भी तरीके से इनकम टैक्स नहीं लेना चाहिए। ये पूरी तरीके से अनैतिक है। सरकार को डीए के ऊपर एटलीस्ट इनकम टैक्स को खत्म करना चाहिए। डीए के ऊपर पूरी तरह से इनकम टैक्स को खत्म करना चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं? डीए पे खत्म होना चाहिए, क्योंकि वेतन भोगी के बाद जितने भी वेतन मिलता है वो पूरा सरकार के पास लेखा जोखा रहता है। यदि सरकारी कर्मचारी कोई भी यदि ओटीए के रूप में लेता है, उसके ओटीए के रूप में मिलने वाला भत्ता, सारे भत्ते नोइंग होते हैं, उसमें हमारा इनकम टैक्स कट हो जाता है। ये नहीं होना चाहिए। हमें इस तरह के डीए के महंगाई भत्ते व ओटीए मिलने वाले भत्ते, ट्यूशन फीस मिलने वाले भत्ते, इनमें हमारा इनकम टैक्स में छूट मिलनी चाहिए हमको। मतलब जो भत्ते हैं उनसे इनकम टैक्स की छूट मिलनी चाहिए। आप लोग क्या चाहते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ इनकम टैक्स से छूट तो मिलनी चाहिए, साथ ही साथ या ये नहीं कर सकती है सरकार तो ये कम से कम करे कि ये मानती है कि बाजार में महंगाई बढ़ी है
तो जो बाजार में महंगाई बढ़ी तो हमारे महंगाई भत्ता बढ़ाते हैं। तो जो महंगाई भत्ता जितने परसेंट इस हर वर्ष बढ़े उतने परसेंट हमारी इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ाएं। नंबर 2, हाउस रेंट में सरकार का डबल नजरिया है। नंबर 1, जो बाहर रहते हैं उनको हाउस रेंट आमदनी में जोड़ देते हैं और जो सरकारी क्वार्टरों में रहते हैं उससे वो आमदनी माइनस कर देते हैं। तो एक तरह से कर्मचारियों के साथ दोहरी बर्डन पड़ता है। ये जो अभी हमारे मित्र ने कहा है, HRA हो, शिक्षण शुल्क में हम देते हैं 15,000, मिलता है 7,000, तो उसमें जो है उस पर भी इनकम टैक्स पड़ जाता है। बिल्कुल, HRA है, DA है, इन सब में टैक्स लिमिट में छूट मिलनी चाहिए। आप क्या मानते हैं, क्या कुछ बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। हमें मोदी सरकार से उम्मीद भी है बदलाव की, जैसा ये कह चुके हैं कि हम बदलाव करने जा रहे हैं, तो इसे में उम्मीद भी है। इनकम टैक्स हमारा जो हम काफ़ी लंबे समय से मांग करते चले आ रहे हैं कि इनकम टैक्स की छूट बढ़नी चाहिए। 3 लाख सफिशिएंट नहीं है, बहुत कम है ये, इसको बढ़ाकर कम से कम 5 लाख किया जाना चाहिए। आपको याद होगा हमारे सारे राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारी यहाँ पर मौजूद हैं। हमें पहले नकदीकरण की सुविधा मिलती थी, 12 महीने के साथ 1 माह की लीव एनकैशमेंट मिलता था, जिसमें हमें 1 माह का वेतन अलग से मिलता था। आज स्थिति ये हो गई है कि 12 माह का वेतन मिलता है, लीव इनकैशमेंट खत्म किया जा चुका है और 1 माह की सैलरी हमारी इनकम टैक्स में चली जाती है। तो ऐसी स्थिति में बताइए कि हम 11 माह के वेतन पर 12 महीने काम करते हैं, यह स्थिति ठीक नहीं है। हमें उम्मीद है सरकार से, हम चाहते हैं कि कम से कम सर्विस क्लास के लिए यह सीमा बढ़ाकर 5 लाख कम से कम की जाए, ताकि हमें पूरे 12 माह का वेतन मिल सके। इनकम टैक्स की छूट की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख, आप लोगों को क्या लगता है, और क्या कुछ बदलाव होने चाहिए सर्विस सेक्टर में? हमारे हिसाब से मानना है कि जैसे राज्य कर्मचारियों के नेता ने कहा और बैंक ने भी कहा, हम लोगों को एक इनकम टैक्स में छूट मिला करती थी, 2005-6 से चिदम्बरम जी ने विड्रा कर ली थी, एक मानक कटौती की। तो अभी हम लोगों ने सामने मिलकर मंडलायुक्त के माध्यम से वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन में दिया है कि मानक कटौती जो सैलरी पर्सन को स्पेशल मिलती थी, उसमें पत्रकार, सैलरी पर्सन, शिक्षक सब शामिल थे, वो फिर से रिस्टोर होनी चाहिए। वो सैलरी पर्सन को अलग से मिलती थी, बहुत छोटा सा लाभ था उसमें, 50,000 रुपये हर साल उसमें बढ़ा दे तो सैलरी पर्सन को एक राहत मिलेगी, तो तमाम भत्तों से ऊपर होगी वो, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिले। साथ में DA की और जो HRA कुछ भत्ते ऐसे हैं जो रिम्बर्समेंट गवर्नमेंट की वजह से होते हैं, उनको वो छूट वापस देनी चाहिए। बाकी हम लोग टैक्स में, रेवेन्यू में, चूंकि इनकम टैक्स में नौकरी करता हूँ, इनकम टैक्स के हिसाब से भी हम लोग गवर्नमेंट को रेवेन्यू कलेक्शन में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। हम कमाऊपूत है, तो सरकार को अपने नौकरों से टैक्स काटना बहुत उचित नहीं लगता। बिल्कुल, कमाऊपूत को छूट मिलनी चाहिए, लेकिन क्या दूसरे वर्ग को भी छूट मिलनी चाहिए? कितनी उम्मीद है जेटली के साथ? पहले तो माननीय वित्त मंत्री श्री जेटली जी से अनुरोध करूंगा कि हम सारे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को इनकम टैक्स में सेक्शन 80C के तहत जो उन्होंने 1.5 लाख की सीलिंग की हुई है, इसको इंक्रीज करके एटलीस्ट कम से कम 2.5 लाख की इंक्रीज किया जाए, ताकि इससे कर्मचारियों को काफ़ी लाभ मिल सके। और दूसरे साथ ही साथ मैं एक अनुरोध और भी करूंगा वित्त मंत्री जी से कि हमारा जो LTC का लीव इनकैशमेंट है, 10 डेज का लीव इनकैशमेंट है, इसको जो है भी एग्जम्प्ट किया जाए। जो अभी तक इनकम टैक्स में इसको टैक्स पे करना पड़ता है हमको, इसको भी एग्जम्प्ट किया जाना चाहिए। तो मैं जी न्यूज़ के माध्यम से पुनः एक बार वित्त मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए और इस पर एक सकारात्मक 80C में छूट दिया जाए। आप लोगों को क्या लगता है, पेंशनर्स के बारे में काफी कुछ जो है बात होती है कि कम से कम पेंशन जो खत्म कर दी उसको बहाल करना, आप लोग क्या लगता है इस बार के बजट में कुछ इसको लेकर प्राविधान होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, और पेंशन ही एक राज्य कर्मचारियों के लिए और केंद्र के कर्मचारियों के लिए सबसे बड़ी एक जो अच्छी बात थी वो यही थी कि वो पेंशन की वजह से ही इसमें नौकरी करना चाहता था, अन्यथा वो प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरी कर सकता था। और जो पैसा आजकल पेंशन के नाम पर काटा भी जा रहा है, उसका कोई रखरखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है, जबकि हम लोगों ने कई बार इस बात की भी मांग की है कि जो पैसा काटा जा रहा है उस पर हमारे एक निश्चित रूप से ये बता दिया जाए कि कम से कम इस पर इतना ब्याज मिलेगा, आपका पैसा यहाँ पर जमा किया जा रहा है। हम अपना पैसा किसी भी तरीके से म्यूचुअल फंड में या बाजार में नहीं लगाना चाहते हैं। बिल्कुल, सर्विस क्लास का एक बड़ा वर्ग है और इस बड़े वर्ग की बड़ी उम्मीदें हैं। कोई चाहता है कि 80C में छूट की सीमा बढ़े, कोई चाहता है कि कम से कम इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव हो, तो कोई पेंशन दोबारा बहाल करने की बात करता। तो इस तरीके से इस बड़े वर्ग की बड़ी उम्मीदें हैं। अब देखना यह होगा कि वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार के आने वाले बजट में इस सर्विस क्लास की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। तो अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि आखिर महिलाओं की किचन में इस बार के बजट का क्या कुछ असर होगा।
ब्रेक के बाद बजट की इस खास पेशकश में आपका फिर स्वागत है। अब हम चलते हैं बजट के आखिरी सेगमेंट में, लेकिन ये सेगमेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जब जब बात बजट की आएगी तब तब महिलाओं का जिक्र जरूर होगा, क्योंकि महिलाएं ही घर का बजट बनाती हैं। तो आइए चलते हैं महिलाओं की किचन में और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस बार अरुण जेटली के पिटारे में क्या उनकी किचन के लिए भी अच्छे दिन हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? अभी आम बजट आने जा रहा है, अरुण जेटली अपना आम बजट लेके आएंगे। महिलाओं के लिहाज से उनके पिटारे में क्या कुछ होना चाहिए, क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को, क्या कुछ होना चाहिए इस बार के आम बजट में? मुझे तो लगता है कि सबसे पहले गैस सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही बड़ी जरूरत है हमारी किचन की। अगर गैस सस्ती हो जाएगी तो बजट काफी कुछ उससे मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि जो सब्सिडी वाले सिलेंडर हैं दिन पर दिन उनके रेट मतलब नॉन सब्सिडी के तो घटाते जा रहे हैं, लेकिन जो सब्सिडी सिलेंडर हैं उनके रेट नहीं घट रहे हैं। और क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हो रहा है, पेट्रोल एंड डीजल के रेट कम हो रहे हैं, तो इससे उनका ये आपका एलपीजी भी सस्ता हो। तो उस लेवल पे सस्ता नहीं हो रहा जिस लेवल पे क्रूड ऑयल सस्ता हो रहा है, कच्चे तेल की कीमतें घट रही हैं, तो और कम होना चाहिए। बिल्कुल, और कम होना चाहिए। और अगर वो सस्ता हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होना चाहिए, वो भी नहीं, उसके भी रेट नहीं घट रहे हैं, तो इससे हमारे किचन पर बहुत इफेक्ट आएगा। बिल्कुल, तो एलपीजी सस्ती होनी चाहिए। और क्या उम्मीदें हैं कि इस बार के बजट से और क्या कुछ सस्ता होना चाहिए? हम लोग हाउसवाइफ ये उम्मीद रखते हैं कि ये जो कंज्यूमर गुड्स है, इलेक्ट्रिकल गैजेट्स है, वो उसके रेट थोड़े से कम करे जाएं, जैसे कि माइक्रो है, ओवन है, फ्रिज है, मिक्सी है, टोस्ट है। पहले तो ये चीज़ें नेसेसिटी आइटम में इंक्लूड होती थी, पर अब तो ये लग्जरी आइटम में इंक्लूड होती थी, पर अब ये नेसेसिटी आइटम है हर हाउस होल्ड की। मिडिल क्लास घर की लेडीज भी चाहती हैं इन सब गैजेट्स को यूज़ करना। थोड़ा सा रेट कम करें, थोड़े से टैक्सेस कम करें, तो एक मिडिल क्लास लेडी को, हाउसवाइफ को आराम मिलेगा अपना बजट। बिल्कुल, तो बदलते समय के साथ जो लग्जरी आइटम थे अब वो आवश्यक बन चुके हैं, इसलिए बदलाव होना चाहिए। आवश्यक आइटम्स बन गए, नेसेसिटी गुड्स बन गए, तो एक हर लेडी चाहती है कि हमारे किचन में ये आइटम्स आए। मिडिल क्लास घर की लेडीज भी, अगर ये रेट्स कम होंगे तो उन लोग को भी खुशी मिलेगी, आराम मिलेगा किचन में, बजट में अपने। बिल्कुल, कंज्यूमर गुड्स के रेट्स में कमी होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या कुछ होना चाहिए बजट में इस बार? घर के जो सामान है, दाल वगैरह है, इनके भी रेट कम होने चाहिए। जब गैस के रेट कम, उसके पेट्रोल के रेट कम हो रहे हैं, इसके रेट भी कम होने चाहिए, जिससे हम लोग। किचन सस्ती नहीं हुई? नहीं हुई, अभी किचन सस्ती नहीं हुई है, इनके भी रेट गिरने चाहिए, क्योंकि इससे हम लोगों के लिए आराम हो, मिडिल क्लास फैमिली को। तो क्या क्या चीज चाहती हैं सस्ता? सब दालें वगैरह हैं, घर के जितने भी ग्रोसरी आइटम हैं, सबके रेट कम होने चाहिए। बिल्कुल, कम से कम एलपीजी और सस्ती हो, जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो सस्ती हो। हमारे प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने ये वादा किया था कि अच्छे दिन आएंगे, तो हम अरुण जेटली जी से भी ये चाहते हैं कि वो भी कम से कम हमारी किचन में तो अच्छे दिन लाके दिखा दे, ताकि हम भी प्रूफ कर सकें कि हमारी किचन भी सस्ती हो गई है। बिल्कुल, तो ये थी वो महिलाएं जिनकी अपनी अलग उम्मीदें हैं। कोई चाहता है कि एलपीजी के दामों में कमी आए, कोई चाहता है कि कंज्यूमर गुड्स की कीमतों में कमी आए, और कोई चाहता है कि कम से कम, क्योंकि महिलाओं के लिए सुंदर लगना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए ब्रांडेड ज्वेलरी और ब्यूटी आइटम्स भी सस्ते होने चाहिए। तो यूं तो महिलाओं की अपनी अपनी उम्मीदें हैं। हमने आपको इस पूरे बजट के सेगमेंट में अलग अलग लोगों से, अलग अलग लोगों की उम्मीदों से रूबरू कराया। अब ये जिम्मेदारी अरुण जेटली की है कि आम आदमी की उम्मीदों को किस हद तक पूरा कर पाते हैं। कानपुर से सहयोगी कैमरामैन मनीष और पीयूष के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया।